माई वाइफ इज़ डेमोनिक सेक्ट लीडर के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा पहले उसे जाकर देख लो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वुमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, थर्ड घोस्ट तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है नेदर क्रो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो फीमेल होती है वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर वो बोलने लगती है जो एडवेंली जनरल है वो यहाँ पर आने वाला है। जो सुनकर जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक टावर को, जिस टावर के बारे में बताया जाता है कि इस टावर के अंदर सिर्फ अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का जो लीडर है वही जा सकता है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी सिर्फ पीठ में दिखाई जा रही होती है और कोई उसको बोल रहा होता है कि मास्टर में आ गया। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि अच्छा। और फिर कोई बंदा उसके सामने घुटने टेकता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग घोस्ट होता है और बोल रहा होता है कि मैंने जो भी किया मैं उससे आपके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने हाइडोंग में उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करा था। और फिर जो येलो घोस्ट होता है बोलने लगता है कि क्या ऐसा है, मतलब जो येलो घोस्ट होता है उसको बंदा बताने लगता है क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हो और डीमन सेक्ट है दोनों ही जो है ना आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जो सुनकर जो और येलो घोस्ट होता है बोलने लगता है इसको तो पहले से ही सब कुछ पता है। और फिर जो येलो घोस्ट होता है बोलने लगता है ऐसा नहीं है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है बोलने लगता है फिर बताओ मुझे फिर कैसा है। और जो बूढ़ा आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो और मैं भी ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर यंग लोग हैं जो उनको भी फंसाने की कोशिश करी जा रही है। और वो बंदा बोलने लगता है कि मैं पहले ही जो है ना तुम्हें बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो चेओनू है तुम्हें क्या वो याद है। और फिर जो है ना वो बोलने लगता है चेओनू तो वही बंदा है ना जिसने ऑर्थोडॉक्स को बिल्ड करने में मदद करी थी। और फिर वो बंदा बूढ़ा बोलने लगता है कि जो हम तीनों ही थे, मतलब ये और ये बूढ़ा और इसके कुछ साथी लोग, उन लोगों ने मिलकर जो है ना ऑर्थोडॉक्स को बिल्ड करा था। और अब ये लोग जो है ना फिर बीक मतलब जिस क्लैन से बीक सॉन्ग है उसी क्लैन के बारे में बात करते हुए बोलने लगते हैं उन लोगों का क्लैन बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने हमारी हमेशा ही मदद करी है और वो लोग व्यापार में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जो चेओनू था उसने जो है ना बहुत सारी जो यहाँ पर हमारे साथ मिलकर मदद करी थी और वो हमेशा ही मेरे साथ यहाँ पर लगा रहा था। और मैं ये सोचकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि उसने कब जो है ना एक बेटी मतलब बेटी या बेटा जो भी है उसे जन्म दे दिया क्योंकि वो तो हमेशा ही मेरे साथ था। और जब मैं इस चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो है ना इतनी मेहनत से जिन चीज़ों को मैंने बनाया है इस ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को, मैं नहीं चाहता कि ये सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो है ना इसको प्लीज़ सही हाथों में दो। और अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें जो है ना अपनी जिम्मेदारियाँ देना चाहता हूँ। क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हो। और जो बूढ़ा आदमी होता है ऐसा ही बता रहा होता है उसको बहुत सारी चीज़ें। और बनने लगता है कि मैंने पहले ही इस जो सेक्ट है इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है और मैं नहीं चाहता कि ये जो है ना किसी भी बेकार हाथों में चला जाए। इसीलिए मैं तुम्हें कॉप्स आर्मी को दे रहा हूँ, हेवेली कॉप्स आर्मी को। जो सुनकर जो येलो घोस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि ये जो हेवेली कॉप्स आर्मी है ये तो 10,000 सोल्जरों के बराबर है। और ये वाला पर ख़त्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई इंस्ट्रक्टर का घर आने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है ये वीक सॉन्ग होती है और बोलने लगती है कि आपने मुझे बुलाया है। जो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है कि हाँ यहाँ आकर बैठ जाओ। और फिर वो शराब की बोतल निकालते हुए बोलने लगती है कि अब ये थोड़ी सी ही बची है लेकिन तुम इसको पियो और एंजॉय करो और मुझे बताओ कि ये किस तरह की है। और जो वीक सॉन्ग होती है वो भी उस ड्रिंक को पीती है और वो भी जो है ना पीकर उसको मस्त होने लगती है और बोलने लगती है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट और अच्छी है। और वो बोलने लगती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं फूलों के बीच में उड़ रही हूँ। और जो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है क्या तुम्हें अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। और फिर वो बोलने लगती है शॉर्ट फ्लावर वीक सॉन्ग। और जैसे ही वो वीक सॉन्ग जो होती है इतना सुनती है और बोलने लगती है नहीं नहीं ये तो एक ट्रैप था। और वो तुरंत ही पीछे हट जाती है और अपने पेट को पकड़ते हुए बोलने लगती है कि ये तो एक ऐसा पॉइजन है जो कि माना को पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है और मैं अपने माना को यूज नहीं कर पा रही हूँ।
और जो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जेट जो क्रिस्टल स्वॉर्ड है उसको मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बस दूंगी। जो वीक सॉन्ग होती है वो बोलने लगती है तुम मुझे इतना भी ज़्यादा अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, और वैसे तुम लोग हो कौन। और जो वो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है स्टॉर्म असेसंस, इस आइलैंड मतलब पूरा जो द्वीप है उसकी सबसे ख़तरनाक असेसन ग्रुप। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है अगर तुम परीक्षा के दौरान ही जब तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था तभी तुम मर जाती तो हम लोगों को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन अब कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। वो अपने बंदों से बोलने लगती है कि कोई भी निशान छोड़े बगैर इसको यहीं पर ख़त्म कर दो। और जो बिग सॉन्ग होती है बोलने तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारना इतना ज़्यादा आसान है, और फिर वो हमारे मेटर का नाम लेती है और तभी उसकी आँखें बंद हो जाती हैं। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलती है उसको अपने सामने कोई बंदा नज़र आता है और वो बंदा बिग सॉन्ग को बोल रहा होता है कि तुमने जहर पीने के बाद भी इतने समय तक होल्ड रखा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। और बोलने लगता है चलो ठीक है अब तुम पीछे हट जाओ, यहाँ से चीज़ें मैं संभाल लूँगा। और ये अपना जो एल्डर होता है वो होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि मुझे यंग मास्टर जी ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। और जो इंस्ट्रक्टर होती है वो दूसरी वाली वो भी बोलने लगती है कि ये क्या, ये बंदा कहाँ से आ गया। और फिर बोलने लगती है नाइट क्लाउड घोस्ट, मतलब 9 क्लाउड घोस्ट। और फिर वो बोलने लगती है कि क्या तुम एक इंस्ट्रक्टर होकर एक जो है ना बच्ची पर अटैक करे, मतलब एक स्टूडेंट पर, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और जो टकला होता है अपना वो भी जो है ना अटैक कर देता है, उधर से जो एक बंदा होता है वो भी अटैक कर देता है। और बोलने लगता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा दम है, और दोनों ही अपने शॉट को टकराते हैं। और जो वो टकला होता है बोलने लगता है कि यंग मास्टर जिन जो है ना इस पर बहुत ही लंबे समय तक नज़र रख रहे थे, तो ये बंदा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगा। और ये बोलकर वो दोनों ही अपनी शॉट को टकराते हुए जो है ना पीछे हट जाते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है कि तुम इस बंदे को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इस बंदे को बहुत ही लोग जानते हैं, और यहाँ तक कि जो है ना इसकी रॉयल्स तक की जो है ना इसकी मानते हैं, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने टकले के बारे में ऐसा इंस्ट्रक्टर बता रही होती है। और जो अपना टकला होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर जो है ना तुम लोगों ने पहले ही डिवाइन कल्ट को धोखा दे दिया है, तुम तो बहुत ज़्यादा सेमलेस हो। जो सुनकर जो बंदी होती है अपनी जो है ना मतलब तलवार को निकालते हुए बोलने लगती है कि किसी से और बेहतर तुम तो इस चीज़ को समझना ही चाहिए, मतलब तुमको। वो टकले से ऐसा इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है और दोनों ही इंस्ट्रक्टर और टकले दोनों ही लड़ने लगते हैं। और जो अपना टकला होता है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंस्ट्रक्टर को जो है ना टक्कर दे रहा होता है। और वहाँ पर बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं, और ऐसे ही उन लोगों की शॉर्ट फाइट चल रही होती है जहाँ जब कोई कभी इंस्ट्रक्टर तो कभी टकला एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। और इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है कि तुम अब भी जो है ना तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा दम हुआ है, तुम अब भी कमज़ोर नहीं हुए हो। जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलने लगता है कि जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव वेपन को तुम यूज मत करो वरना यहाँ पर तबाही होगी तबाही। और जो वो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है कि फाइट में हर एक चीज़ को यूज करा जाता है। और फिर वो बोलने लगती है सेकेंड घोस्ट। और जीएस उनका जो अपना टकला होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जिसके एक हाथ में फायर एनर्जी तो दूसरे हाथ में आइस एनर्जी होती है। और फिर हमें इस आर्ट के बारे में बताया जाता है ये सन मून डिस्ट्रक्टिंग डिवाइन आर्ट होती है। और जो अपना टकला होता है बताने लगता है कि इस जो डेमोनिक आर्ट है उसको सिर्फ एक ही पर्सन यूज कर सकता है। और बोलने लगता है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। और वो जी चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर जो है ना मुझे मदद की ज़रूरत है। और तभी ना हमें किसी की आवाज़ सुनाई जाती है और इसकी जो है फेशियल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यूरा है। और ये बोलने लगती है जो यूरा होती है कि तुमने तो मुझे सेटिस्फाइड कर दिया। और जो सुनकर जो इंस्ट्रक्टर होती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पर कौन आ गया। और फिर जो इंस्ट्रक्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर हमें दिए ना कुछ शैडोज को दिखाया जाता है जो कि ब्लेड की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। तो गाइस जी इस सीरीज के जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, इनको ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और यही वजह है कि जितने भी बंदों ने इस सीरीज़ को शुरू किया था उन सभी ने बीच में इस सीरीज़ को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ तक कि इसका चैप्टर 2 दिन पहले आया था और मुझे
जो है ना इस चैप्टर को समझने में पूरा 2 दिन लग गया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं ये सीरीज़ कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और ये वजह है कि मैं भी ड्रॉप करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं, इसलिए मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हाइप कर कमेंट कर देना, क्योंकि जब इस पर सीरीज़ पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं इसका चैप्टर लाऊँगा, और अब जब इसका नेक्स्ट चैप्टर रिलीज़ होगा तभी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना।